अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आपने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सुना होगा कि किसी ख्वाजा सरा का मस्जिद के स्पीकर पर ऐलान हुआ है कि वो वफात पा गया है, उसका नमाज जनाजा फलां नमाज के बाद फलां ग्राउंड में फलां मस्जिद के अहाते में पढ़ा जाएगा। ये एक बड़ी मख्फी सी खबर है जो कि आमतौर पर सुनने में नहीं आती। लोगों में बहुत ज्यादा तजस्सुस होता है इस चीज का कि ख्वाजा सराओं का जनाजा होता है, उनके जनाजों के ऐलान होते हैं, अगर जनाजा होता है तो किस तरीके से होता है, फिर उनको किस कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। ये आशिक जान ख्वाजा सरा हैं जो कि बड़ी नेक ख्वाजा सरा हैं, 5 वक्त की नमाजी परहेजी और तहज्जुद गुजार हैं, कुरान शरीफ भी पढ़ती हैं। ये जो 3 कब्रें आप देख रहे हैं ये इनके गुरु की है। ये पहली कब्र इनके गुरु की है, दूसरी कब्र इनके दादा गुरु की है, तीसरी कब्र आप देख सकते हैं वो इनके परदादा गुरु की है। यानी कि तीनों कब्रें ख्वाजा सराओं की हैं और इनको किसी कब्रिस्तान में मदफन नहीं किया गया। मेरा कैमरा आपको दिखाएगा, ये घर है और इसी घर के अंदर ये 3 कब्रें हैं। अब इनसे ये पूछते हैं कि इनको घर में ही क्यों मदफन किया गया, इनका नमाज जनाजा कहाँ पढ़ाया गया, इनके ऐलानात कहाँ पर हुए और इन लोगों की कबूर पर बैठकर जिनको ये अपने बुजुर्ग या गुरु कहते हैं, ये यहाँ पर कौन कौन सी पढ़ाई करते हैं। आशी मुझे बताइएगा कि हमने आमतौर पर नहीं सुना कि ख्वाजा सरा जो है उसकी नमाज जनाजा भी होती है, अगर होती भी है तो उसके ऐलान नहीं कभी सुने मसाजिद में। तो ये किस तरह से सिलसिला होता है आप लोगों का? ये हमारे गुरुज हैं, इनकी वफात हुई है, इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनको यहाँ पे रखा गया है। कब्रिस्तान में किसी अलमाए कराम का या किसी का कोई इतराज़ नहीं था, तो इनके जनाजे यहाँ मस्जिद है हमारे पास, वहाँ मस्जिद में जनाजे हुए हैं और मौलाना साहब ने जनाजा करवाया है। तो जो ख्वाजा सिरा टोली जाते हैं उनके जनाजे होते हैं। किन ख्वाजा सराओं के जनाजे होते हैं और किन ख्वाजा सराओं के जनाजे नहीं होते? देखें जी, जनाजा तो नसीब की बात है, मैं ये नहीं कहूँगी कि किन का नहीं होता, ये किस्मत की बात है। मौत बरहक है, कफन पे शक है, तो ये नहीं कह सकते कि उनका जनाजा नहीं हो सकता, इनका हो सकता है। ये मैं कह सकती हूँ कि जो टोली वाले ख्वाजा सिरा हैं, कल्चर 2 किस्म के हैं, तो इनका जनाजा जो महल्ले में बहुत ज़्यादा इनकी इज्जत होती है, महल्ले में बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छे काम किए होते हैं। टोली वाले ख्वाजा सरा कौन से? टोली वाले जो घरों में बच्चों की पैदाइश पे जाते हैं, नाच गा के अपना रिज़्क लेके आते हैं, पैसे देते हैं, लोग कपड़े देते हैं, सब कुछ। इन लोगों के जनाजे होते हैं? इनके जनाजे बहुत अच्छे तरीके से होते हैं और सारा मोहल्ला इनके जनाजे में शिरकत करता है। ये आपके बुजुर्ग हैं, आपके गुरु हैं, आप इनके पास ही पले बड़े, माँ बाप ने तो घर से निकाल दिया होगा। उसके बाद इनकी कबूर पर बैठकर कौन कौन सी पढ़ाइयाँ करते हैं आप लोग? सबसे पहले सुबह मैं सूरत यासीन नमाज पढ़ के सूरत यासीन की तलावत यहाँ करती हूँ। बेमग़फ़िरातिन अजरन करीमिन नहनु नुज़्यिल मौता नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन आसानुम फ़ी इमामुन मुबीन। मैं इनके लिए दुरूद इब्राहिम, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनको पढ़ के कलमे शरीफ का विरद जो है वो इनको बख्शती रहती हूँ कि अल्लाह ताला इनकी अज़ाब में कमी करे और इनको जन्नत अल फ़िरदौस में जगह दे। ख्वाजा सरा का गुरु रखना जरूरी होता है? गुरु बाप की तरह होता है, जिस तरह माँ बाप छोड़ देता है तो फिर ये गुरु ही होते हैं जो हमें बच्चों की तरह पालते हैं, जिनको पढ़ाई का शौर होता है। अब तो ख्वाजा सिरा पढ़ाई भी कर रहे हैं। आपकी क्या वसीयत है, आपके मरने के बाद आपको भी घर में ही दफनाया जाए कब्रिस्तान में? नहीं, मैं इस तरह की कोई वसीयत नहीं करूँगी, वो इसलिए कि जो जगह मेरे मालिक ने मेरे लिए चुनी है वो मेरे लिए सबसे बेहतर है। आपके जनाजों में आपके वालिदैन, आपके बहन भाई वो भी कभी आते हैं, उनको इतला दी जाती है? इतला दी जाती है, आ जाएं तो ठीक है, अगर ना आए तो भी ठीक है। मोस्टली आते हैं? आ जाते हैं, मरने पे आ जाते हैं, जिंदगी में खुशी देने के लिए ना आए तो मौत पे जरूर आए। हाय हाय हाय, यानी कितनी दर्दमंदाना सी बात है। जिंदगी में तो नहीं आते लेकिन मरने पर आ जाते हैं, तो फीलिंग्स क्या होती हैं तब? फीलिंग यही होती है जो कम्युनिटी उनको देख रही होती है कि ये फलां के माँ बाप आए हैं, तो उनके साथ वो बहुत ज़्यादा दिली तौर पे इज़हार अफसोस भी करते हैं। उस वक्त वो टाइम भी ऐसा होता है, मेरा ख्याल है कि वो भी 2 आंसू जो है वो बहा ही लेते हैं। चले दिखाने के लिए बहा लेते हैं या उनको दिल के अंदर से तकलीफ़ होती है तो बहा लेते हैं। आपके कितने बहन भाई हैं? मेरा एक भाई है, एक बहन है। कभी पूछा उन्होंने आपको? उनको इस तरह है कि जिस तरह किसी इंसान को किसी की ज़रूरत होती है तो उसको वो पूछता है, तो हमारी फैमिली को हमारी ज़रूरत नहीं होती।
मैं आखिर में सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि ये लोग अपनी मर्जी से ख्वाजा सरा पैदा नहीं होते। मैं अपनी मर्जी से मर्द पैदा नहीं हुआ। कोई भी शख्स अपनी मर्जी से ना वो मर्द पैदा होता है, ना वो औरत, ना वो ख्वाजा सरा। ये अल्लाह ताला की मर्जी होती है और अल्लाह ताला ने इंसान को खूबसूरत तरीन शक्ल में पैदा किया। अल्लाह ताला की बनाई हुई किसी भी चीज़ में किसी भी किस्म का कोई भी फ़र्क निकालना, बुरा भला कहना बहुत ही अजियतनाक चीज़ है। हमारे घरों में, हमारे मुआशरों में ख्वाजा सरा पैदा हो जाते हैं तो उनको बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ उनकी परवरिश करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की मर्जी है और अल्लाह ताला की मर्जी में हम कुछ भी खलल नहीं डाल सकते। तो मेरी हाथ जोड़कर उन तमाम लोगों से अपील है जिनके फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार, दोस्त या जो ऐसे लोगों को जानते हैं, तो वो काइंडली अपनी औलाद को अपना बच्चा, अपनी बेटी, अपना बेटा समझकर उसकी परवरिश करें, ना कि उसको ख्वाजा सरा बनाकर बाहर भेज दें या घरों से निकाल दें। उसके बाद इनकी ज़िंदगी का क्या पुरसाने हाल होता है वो आप लोगों के सामने है। और आखिर में इन्होंने इतनी खूबसूरत बात की कि ज़िंदगी में तो नहीं आते लेकिन मौत पर दो आंसू बहाने के लिए ज़रूर आ जाते हैं। जिਉਂਦਿਆਂ जी ना पुछदा कोई, कब्रां ते फुल पांदे ने, और कब्रों पर फूल भी आपको पड़े हुए नजर आ रहे हैं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।